हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यार हम लोग अभी तक काइनेमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन सवालों को किस प्रकार से डील किया जाता है। हम लोगों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, ग्राफ, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ एक्सटी ग्राफ का क्या मतलब है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है, कैसे हम किसी एक ग्राफ से इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, वो हम लोग टेक्निक सारी सीख चुके हैं। लेकिन अभी टाइम आया है, जो अभी तक सीखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी थी, ग्राफ की मदद से ही हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा था। लेकिन अब जो भी हमने पढ़ा है, पूरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का टाइम आ गया है। यानी अब हम लोग जा रहे हैं रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। आपके देखो यार, आपको डील किससे करना है, आपको वास्तव में न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं, तो हमारा फोकस उन पर ही ज़्यादा रहेगा, उन पर ही हम लोग ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, उन्हें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स डेवलप करेंगे, शब्दों का सही मतलब समझेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कुछ शब्दों के कुछ सटीक अर्थ होते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं, 2-4 न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, और मैं एनिमेशन की मदद से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, जिससे आपके लिए जो शुरुआती क्षण है वो परेशानी भरा ना हो, आपके लिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि ग्राफ का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ये बताऊंगा कि इक्वेशंस का किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगा तो आप कैसे ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। इसीलिए मैं एनिमेशन का ही इस्तेमाल करूँगा आपको सवाल को समझाने के लिए, कि पिक्चर में हो क्या रहा है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें हो क्या रहा है। तब आपको जब सवाल क्लियर हो जाएगा तो जो मैं आपको बताऊंगा, ग्राफ में जो भी रिप्रेजेंट करूंगा या इक्वेशन में जो भी चीज़ें पुट करूंगा, वो आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो शुरुआत करते हैं, और पहला और काफ़ी सुंदर सा एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल एकदम सिंपल सा है। एक टैक्सी है, वो 10 सेकेंड तक शुरुआत में एक्सेलरेट करती है, और 10 सेकेंड में वो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। फिर 8 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट चलती है, कुछ देर बाद वह ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देती है टैक्सी, और 64 मीटर के बाद रुक जाती है। ये सिंपल सी प्रोफाइल मैं फिर से बता देता हूँ। एक टैक्सी है, चलना स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट करती है 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड वो एक्सेलरेशन के कारण 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर लेती है। उसके बाद जित 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करी, उतनी ही वेलोसिटी से वो कुछ देर तक चलती रहती है। फिर उसे कहीं रुकना होता है, तो वो क्या करती है, स्पीडिंग मतलब ब्रेक लगाती है, तो रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और 64 मीटर के बाद वो रुक जाती है। ये सिंपल सी प्रोफाइल है, जो आपको एनिमेशन में भी दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ कि यहाँ से चला, अपनी जो टैक्सी यहाँ से चली, 10 सेकेंड में उसने यार अपनी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड कर ली, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा था। इस तरफ एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन लगता नहीं, एक्सेलरेशन होता है। फिर उसने कुछ देर तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ही चली, 8 मीटर पर सेकंड से ही चली, और उसे फिर रुकना था, उसने ब्रेक लगाए, यानी रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो गया, और 64 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये सिंपल सी प्रोफाइल है। और आपसे एक इन्फॉर्मेशन और दे दी जाती है कि जो टोटल डिस्टेंस है या टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टर्निंग तो हो नहीं रही है, तो डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करी है वो 584 मीटर करी है। ठीक, हमसे पूछा गया है कि जो एक्सेलरेटर जो उसने एक्सेलरेटर दबाया था, वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका था, वो उसका वैल्यू क्या था, और जब ब्रेक दबाए थे जो रिटार्डेशन हुआ था उसकी वैल्यू क्या थी। तो हमसे एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क है और रिटार्डेशन भी क्वेश्चन मार्क है। एक चीज़ और क्वेश्चन मार्क है, टोटल टाइम बताओ भाई, टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम भी हमसे पूछा गया। T0 टोटल टाइम हम लोग मान लेते हैं। 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो इस सवाल को सबसे पहले यार हम लोग ग्राफ की मदद से सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ग्राफ एक नई चीज़ अभी हम लोगों के सामने आई है। तो सबसे पहले ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ हम लोग कौन सा ग्राफ बनाना चाहेंगे। यहाँ पर देखो, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, कि कौन सा ग्राफ सबसे अच्छा रहेगा। VT ग्राफ यार, क्योंकि VT का जो स्लोप है, हमें एक्सेलरेशन देता है, एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, तो VT ग्राफ हमारे काम का होने वाला है। तो VT ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं T सेकेंड में और V मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए, t=0 है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले t=0 चलना स्टार्ट किया था उसने। ठीक है, एक्सेलरेशन था उसके पास, वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ से स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक सीधी लाइन हमें दिखाई देगी। कहाँ तक चला भाई साहब, 10 सेकंड तक चला। और वेलोसिटी कितनी ले ली 10 सेकंड में? वेलोसिटी उसने ले ली 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। कांस्टेंट वेलोसिटी चला मतलब एक सीधी लाइन, क्योंकि 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। कुछ देर तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चला, फिर पता चला कि गाड़ी को रोकना है, उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, तो एक रिटार्डेशन उत्पन्न हुआ गाड़ी में, कांस्टेंट एक्चुअली में। तो ये एक सीधी लाइन आई, एक सीधी, यानी कि वेलोसिटी है वो कम होने लगी। ब्रेक लगाओगे वेलोसिटी कम ही होगी ना भाई, कम होते होते 0 हो गई। और उसने कहा है कि इस दौरान है उसने 64 मीटर की जो 64 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करा, डिस्प्लेसमेंट 64 मीटर का रहा। तो यार कहीं ना कहीं हमें सवाल में कह रहा है कि जो एरिया है, ये वाला एरिया, जिस दौरान वो ब्रेक लगा रहा था, उसी दौरान उन्होंने 64 मीटर तय करी। तो ब्रेक लगाने का टाइम क्या है? यही तो, अगर मैं इसे T1 मान लूँ तो यही तो टाइम है। तो इस दौरान से 64 मीटर ट्रेवल करी, तो एरिया अंडर द कर्व यही हमें दे रहा है 64 मीटर। बिल्कुल सही बात है भाई, यही आपको दिया जा रहा है 64 मीटर। ठीक है, तो ये हमें जानकारी, एक और हमें जानकारी दे रखी है कि जो पूरी जो फिगर बना है, पूरे का एरिया अंडर द कर्व हमें, यानी कि पूरी डिस्प्लेसमेंट 584 मीटर दे दी है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम यार सबसे पहले पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताओ और रिटार्डेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? आपको सीधी से पता है, वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन मतलब tan थीटा यार, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट एक सीधी लाइन है, तो ये थीटा, यही हमारा एक्सेलरेशन है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो कि है लेंथ अपॉन बेस। लेंथ कितना है? 8 है, बेस कितना है? 10 है। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, सही है जी, समझ आया जी। यहाँ पर क्या सीन है? यहाँ पर भाई साहब ये एंगल है जो वो हो जाएगा। तो भाई साहब ये तो एंगल नेगेटिव है, क्योंकि आपने कहा है कि इस तरह के एंगल, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव होता है। आपने नेगेटिव थीटा नापा है तो नेगेटिव होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो -tan थीटा इज इक्वल टू -a लेंथ अपॉन बेस। लेंथ तो 8 है, बेस यानी ये हमें टाइम नहीं पता है भाई। टाइम कैसे निकालोगे भाई साहब? मदद करने के लिए एक चीज़ है हमारे पास, क्या है कि हम एरिया को बराबर कर दें। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया तो 64 है ही, तो हाफ, क्योंकि ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है? हाफ। लेंथ इनटू बेस, लेंथ कितनी है? 8 है। बेस कितना है? जो टाइम है, हम टाइम इसको मान लेते हैं, इस टाइम को क्या माने? डेल्टा टी मान लेते हैं, डेल्टा टी 64। तो ये कट गया 4 और t इक्वल टू 16 सेकेंड। तो t आया भाई साहब 16 सेकेंड। कितना आया? 16 सेकेंड। ये हो गया 10 सेकेंड। तो 16 सेकेंड आया, 16 यहाँ पर रख दोगे तो 1/2 यानी कि 0.5 -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया भाई साहब, रिटार्डेशन आ गया। अब हमसे पूछा गया है टोटल टाइम कितना लगा? T0 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, टोटल टाइम कितना लगा? तो हमें पता ही यार, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड लगे और यहाँ से 16 सेकंड लगे। ये वाला टाइम हमें चाहिए। इस टाइम को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा T1, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डेल्टा T मान चुके हैं। तो ये डेल्टा T, इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है भाई साहब। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होगा भाई साहब लेंथ इंटू बेस, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा 8 लेंथ बेस डेल्टा T1, जो कि इसके एरिया के बराबर होगा। तो आप कहोगे भाई साहब एरिया तो दिया नहीं गया है, कैसे निकालेंगे हम T1? तो आपको यार टोटल एरिया दे रखा है, यानी टोटल जो VT का टोटल जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या होगा? जितनी भी टैक्सी ने दूरी तय करी है, तो वो कितनी करी है? 584 मीटर। अब उसमें से ये वाली जो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, उस दौरान उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी तय करी? तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यार ये तो आपको पता ही है 64 मीटर है, ये भी निकाल लो। ये कैसे निकालोगे? तो हाफ 8 × 10, तो 4 × 10 यानी 40 मीटर। तो ये हो गया 40 मीटर, ये होगा 64 मीटर। अब 40 + 64, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल होगा 584 माइनस 64 + 40, तो ये कितना आएगा? 400
400, 110, 104 होगा यहाँ पर, और 104 घटाएंगे 480, तो 8 डेल्टा T1 इक्वल टू 480, 8 से काट देंगे, 8 6 48, डेल्टा T इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये वाला टाइम आया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड आया। अच्छा जी, 60 सेकेंड में टोटल टाइम जोड़ दो भाई, 10 ये लगे, 60 ये लगे, 16 ये लगे, तो 10 गुणे 60 गुणे गुणा नहीं यार प्लस, क्या बात कर रहे भाई, गुणा कर दोगे, 10 + 60 70 यानी 84, 86 सेकेंड टोटल टाइम लगा। कितना सिंपल और सरल था, कितना सिंपल और सरल तरीका था। आपको सिर्फ, अरे तरीके इतना पसीना, 40 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना हो ही गई। खैर हम क्या बोल रहे थे कि हाँ सिंपल सी प्रोफाइल है, आप सिंपल सा, जब देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो आप वीटी ग्राफ के साथ जाइएगा, सबसे सिक्योर ग्राफ है, उसी के साथ खेलिएगा। अब भाई साहब ग्राफ की मदद से तो हो गया, अब आप बताइए, हाँ एक चीज़ और इसमें बता दें, क्या आप इसके साथ एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ है, वीटी की मदद से एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, करके देखिएगा। मैं यहाँ पर छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आई होप ये आपको दिखे, टी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए। देखो यार x बराबर 0 चलना स्टार्ट किया था, शुरुआत में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही थी, इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, इस प्रकार का, कहाँ तक, 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहा, इसीलिए इस ग्राफ फिर कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट मतलब ऐसा लाइन हमें देखने को मिला। तो ये दूरी कितनी थी, 40 मीटर, क्योंकि जब एक्सेलरेशन के दौरान उसने 40 मीटर ट्रैवल करा था। फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के दौरान उसने, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन खत्म करा था उसने, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस आई थी 480, तो 480। फिर उसने रिटार्डेशन होने लगा था डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, ये कुछ वेलोसिटी 0 होगी, स्लोप देखो 0 दिख रहा है यहाँ पर, तो वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट आ गया 584, तो ये आपका एक, और टाइम यहाँ पर लिखा जाएगा, ये हो गया 70 सेकेंड और ये हो गया 86 सेकेंड। तो ये बन गया आपका एक्सटी ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस सवाल को यार भाई साहब इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करें, तो इक्वेशंस की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको मैं साफ किए देता हूँ। इक्वेशंस की मदद से तो सिंपल है, कहानी यही है, सवाल अपना वही है कि अभी एक्सेलरेशन पूछा गया है और टोटल टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ही निकाल लिया जाए, तो एक्सेलरेशन निकालने क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0 है, टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। तो एक ही इक्वेशन सामने आती है, v = u + at, ठीक है, u 0 है, v = at, a = b/t, और v कितना है 8 है और t कितना है 10 है, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो पहले आया था। इस तरह से आप सोच सकते हैं। अच्छा ये आ गया, रिटार्डेशन कैसे बताओगे, यहाँ पर जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कैसे, सबसे पहले टाइम निकालो, टाइम कैसे निकालोगे, आपको दिया गया है s दिया गया है 64 मीटर, ठीक है, आपको वेलोसिटी दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी 8 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। टाइम कैसे निकालोगे, एक रामबाण फॉर्मूला बताया था, s = u + v/2 × t, यहाँ रख दो भाई, वेलोसिटी ये तो 0 ही हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो s = जो कि 64 है, यहाँ पर 8/2 4 हो जाएगा, तो इंटू t = 60, यही तो अपना आया था, 16 सेकंड तो आया था, रिटार्डेशन कर रहा, तो t आ गया भाई साहब, t आ गया। अब रिटार्डेशन चाहिए, मतलब रिटार्डेशन कितना हो रहा था, कांस्टेंट जो हो रहा था वो कितना हो, तो -a, तो v = u + at, आपको पता है ये फाइनल वाला ख़त्म हो जाएगा, a = -b/t, तो कितना है, a कितना है 8 है भाई साहब, u कितना 8 है, वही रख रहा हूँ मैं 8 है, ये 16 है, तो 16/8 यानी 1/2 -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो आया था दोस्तों, क्या यह नहीं आया था, यही आया था। तो एक्सेलरेशन हो गया इक्वेशन की मदद से, सिंपल सा इक्वेशन लगाना था, कौन सा रॉकेट साइंस था। अच्छा अगर ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं जमता, वैसे जमना चाहिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, s = ½ at², ठीक है, तो 2s/a
ठीक, ये भी देता आपको, टाइम दे देता, लेकिन इट इज मतलब बहुत कठिन हो जाता। इसके साथ जाइएगा आप, ये बढ़िया है, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई साहब टोटल टाइम तो बताओ, टोटल टाइम क्या है? ये तो पता चल गया, ये 10 है, यहाँ पता चल गया 16 सेकंड है, ये वाला टाइम चाहिए। और आपको पता है कि इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, क्योंकि यहाँ पर आपने पता कर लिया है कितनी 40 है, लेकिन अभी हमने निकाली नहीं है, यहाँ पर 40 है, तो निकालना भी कौन सी बड़ी बात है गुरु, कौन सी बड़ी बात है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, S = V/T। तो V कितना है? 8 है, फाइनल यहाँ पर 0 था, 8/2 यानी कि 4, टाइम ले रहा है 10, तो 40 आया, 40 मीटर। ये फार्मूला बहुत उपयोगी है ब्रो, याद रखिएगा, बहुत यूज़फुल है। तो 40 मीटर आया, ये 40 मीटर, ये 64 मीटर, ये 584 मीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 480 मीटर। 480 मीटर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसने टाइम कितना लिया होगा? कक्षा 9वीं का सवाल है दोस्त, कक्षा 9वीं का सवाल है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम इक्वल टू, तो क्या टाइम इक्वल टू 760 सेकेंड आया है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? ये 60, ये 10, ये 16, 86 सेकेंड। वही आंसर आया अपना इक्वेशंस की मदद से भी। कौन सी कठिन बात थी? कोई कठिन बात नहीं थी। अच्छा जी, अब यार इस सवाल को थोड़ा आप विजुलाइज भी कर सकते थे, सोच भी सकते थे इसमें हो क्या रहा है। आपने देखा है कि यार एक्सेलेरेशन करता क्या है? वेलोसिटी को बढ़ाता है। हमारी वेलोसिटी 0 थी और मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने ये देखा कि 10 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो पर सेकंड मेरी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0.8 एक सेकंड बढ़ी, दूसरे सेकंड में फिर 0.8 बढ़ी, तो 10 सेकंड हो गए तो हमारी 8 मीटर पर सेकंड हुई। तो ऑब्जर्वेशन ही लगा सकते हैं कि अगर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी, सेकंड की वेलोसिटी अगर 10 सेकंड में हो रही है, तो सीधी सी बात है 0.8 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पर आ जाओ भाई, 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 16 सेकंड में 0 हुई। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन क्या है? वेलोसिटी को खाता है। जैसे कि तो 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 16 सेकंड में वो 0 कर पाया, तो पर सेकंड में उसने कितनी कम करी होगी? 0.5। तो वही तो एक्सेलरेशन है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, सिंपल सा लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये पसीना थोड़ा पोंछ लेते हैं, उसके बाद आते हैं अगला सवाल। यही ले लेते हैं, कौन सा लूँ? वाइकर वाला, वाइकर ना 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 रिएक्शन टाइम और ब्रेक वाला ले लेते हैं, है ना, वही सही रहेगा। तो रिएक्शन टाइम वाला सवाल, क्योंकि रिएक्शन टाइम क्या होता है ये भी बताना है, और ब्रेक का क्या। तो दूसरा प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार का है यार कि एक लड़का है बड़ा हीरोपंती में 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाया जा रहा है, और यार वो सामने देखता है कि कोई लड़का रोड क्रॉस कर रहा है। अब रोड क्रॉस कर रहा है तो ब्रेक तो लगाने पड़ेंगे। तो उसने यार 0.2 सेकेंड के रिएक्शन टाइम के साथ ब्रेक लगाया, और ब्रेक ने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो रिटार्डेशन है वो प्रोड्यूस करा, और गाड़ी रुक गई है। तो फिर से मैं सीन को बता देता, हुआ क्या है कि लड़का ऐसा जा रहा था बिंदास, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था। उसने तुरंत देखा यहाँ पर t=0 पे उसने देखा कि यार सामने बच्चा है, ब्रेक लगानी चाहिए, तो उसने ब्रेक लगाया, लेकिन उसका जो रिएक्शन टाइम रहा 0.2 सेकेंड रहा। और उसने ब्रेक लगाने के बाद ये ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, जिसने वेलोसिटी यहाँ पर 0 कर दी। ये पिक्चर है। अब एक नया शब्द आया, रिएक्शन टाइम। इसका क्या मतलब है? रिएक्शन टाइम का मतलब है कि उसने देखा कि यार बच्चा निकल रहा है, तो उसने ये ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये जो सोचने में टाइम गया, और फिर उसने ब्रेक लगाना ही पड़ेगी। उसने देखा कि यार नहीं निकल पाएगा, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो ये जो सोचने में टाइम गया उसे ही हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 0.2 सेकेंड है। बेशक हीरो है, लेकिन यार उसका रिएक्शन टाइम ठीक है, क्योंकि 0.2 सेकेंड में उसने देख लिया कि हाँ यार लगाना चाहिए, लड़का नहीं निकल पाएगा। तो रिएक्शन टाइम का सीधा मतलब है कि रिएक्शन टाइम वो टाइम है जिस टाइम पर कोई एक्शन ही ना हो, सिर्फ सोचता रहे व्यक्ति। जिस टाइम पर कोई एक्शन ही ना हो वो होता है रिएक्शन टाइम। अच्छा, तो हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम बाद है जो गाड़ी है, जब उसने देखा कि हमें ब्रेक लगाने चाहिए, वो टाइम कितना रहा जब गाड़ी रुक गई, जब उसकी मोटरसाइकिल रुक गई, और कितना उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है देखने के बाद बच्चे को।
तो क्या किया जाए यार, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है और हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या वीटी ग्राफ ही सही रहेगा? तो वीटी ग्राफ मैं बनाना चाहूँगा, अपना फेवरेट ग्राफ है भाई, टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। अच्छा, कभी कभी आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे देता है तो आपको चेंज करनी पड़ती है, ध्यान दें कि यूनिट का भी ध्यान दिया कर। जैसे यहाँ पर आपको दे देता, कितना देता, मान लीजिए इसे 35 किलोमीटर पर आवर दे देता, तो आप इसे 5/18 का गुणा करते और वो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते। क्या सिंपल सी मैथ है। ठीक, इस पर आते हैं। तो शुरुआत में क्या हो रहा था कि यार शुरुआत में उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी भी, लड़का मौज से जा रहा था यार, स्पीड में 20 मीटर पर सेकंड बहुत यार स्पीड होती है, इतनी स्पीड मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। तो इतनी वेलोसिटी से जा रहा था, उसने यार देखा कि निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, उसमें उसका जो रिएक्शन टाइम रहा, मतलब सोचते सोचते गाड़ी तो चलती रही, वो सोचता रहा, गाड़ी तो चलती रही, t=0 से गाड़ी चलती रही, तो गाड़ी चलते इतनी पहुंच गई, मतलब ये जो टाइम रहा उसका 0.2 सेकेंड। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया कि भाई नहीं निकलेगा, लगा दो ब्रेक। तो ब्रेक लगाया तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन उत्पन्न हुआ। रिटार्डेशन तो कांस्टेंट टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो हमसे पूछा गया टाइम बताओ, ये टाइम बताओ भाई, डेल्टा टी इस टाइम को मान लेते हैं, ये टाइम जोड़ देंगे, टोटल टाइम हमारे पास आएगा जो पूछा गया है। तो डेल्टा टी हमसे पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे भाई साहब? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने कैसे आसान है कि आपको यार भैया ये दे रखा है tan थीटा, क्या कितना दे रखा है, -tan थीटा एक्चुअली में -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने क्या, इससे क्या फ़ायदा, बिल्कुल सरल है, पिछले सवाल की तरह कि tan थीटा इक्वल टू लेंथ अपॉन बेस। तो ये 20 है, ये 20 है, और ये कितना है, ये निकालना है डेल्टा टी, ये था 5, तो डेल्टा टी इक्वल टू 20/5, 4 सेकेंड भाई साहब। 4 जब ब्रेक लगाए तो 4 सेकेंड बाद जो है उसकी मोटरसाइकिल रुक गई, तो 4 सेकेंड आया। टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम 4.2 सेकेंड। तो ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। भाई साहब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व, पूरा एरिया निकाल लो भाई, एरिया निकालो। ये इसका एरिया कितना आया, अरे यार 0.02 में इसका गुणा करोगे तो 0 से पॉइंट ख़त्म, 4 मीटर, यानी यार 4 मीटर। वो सोचता ही रहा, 4 मीटर तक गाड़ी चल गई आगे, है ना। इरेक्शन टाइम फिर भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी 4 मीटर बहुत होता है। 4 मीटर में तो अगर बिल्कुल नज़दीक होता लड़का तो वो ब्रेक ही नहीं लगा पाता, ठोक देता। 4 मीटर बहुत डिस्टेंस होती है यार। खैर 4 मीटर फिर भी उसका रिएक्शन टाइम रहा। अच्छा ये कितना रहेगा, ये एरिया कितना रहेगा, ये एरिया कितना रहेगा, 20 हाफ 80 स्क्वायर यार, हाफ 80 स्क्वायर नहीं, हाफ लेंथ इंटू बेस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कुछ हो जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहाँ बाहर लिखूँ यार, तमीज़ से लिख दूँ थोड़ा, हाफ 20 इंटू 4 तो 10 40, तो ये आ गया आपके पास 40 मीटर। 40 मीटर टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 40 + 4 44 मीटर। 44 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट से ट्रैवल करा। ठीक है भाई, अच्छा जी, सही है भाई, मज़ा आ गया, समझ में आया। अच्छा तो उसने यहाँ यार ब्रेक लगाए थे, आपको पता है कि उसने ब्रेक लगाए थे। अब ब्रेकिंग का सीधा मतलब होता है, ब्रेकिंग की बड़ा एक लड़के बहुत गलती कर जाते हैं। ब्रेकिंग का सीधा मतलब होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, मतलब विपरीत डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, या कह सकते हैं रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना, लेकिन जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए। आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए लगाते हैं, तो ब्रेक का सीधा मतलब है कि तब तक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना जब तक कि रिटार्डेशन बना रहना, जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। सीधा सा मतलब है ब्रेक का। ये मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि आपसे कोई कह देता कि इसी प्रोफाइल में, ये प्रोफाइल है आपके पास, यू 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, टाइम नहीं दे रखा है आपके पास, ठीक है। यू दे रखा है आपको और ए दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड का, माइनस में है ये, और आपसे कह रखा है कि टी इक्वल टू 6 सेकेंड में जब आप ब्रेक लगा रहे हैं, जो 5 मीटर पर सेकेंड उसका रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं 6 सेकेंड तक, आप ब्रेक लगा रहे हैं 6 सेकेंड तक, और जो 6 सेकेंड तक ब्रेक लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेक द्वारा, तो बताइए कि कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करिए। आप कहेंगे बिल्कुल सरल सा सवाल है, S = UT + ½ AT²। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, UT मतलब
20 इंटू टी यानी 120 प्लस हाफ ए, माइनस में है तो माइनस लग जाएगा, तो ये कितना है हाफ ए यानी कि 5/2 माइनस 5/2, टी कितना है, टी है 36, तो 18 पंचे 90, तो एस इक्वल टू 30 मीटर, एस इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ पर जब ब्रेक लगा रहा था, यहाँ पर जब ब्रेक लगा रहा था तो 4 सेकंड में यार वो कहाँ गया, 40 मीटर में रुक गया। यहाँ पर 6 सेकंड तक जब ब्रेक लगाया रहा था 30 मीटर तक रुका। ये क्यों, ये जो ग्लिच आ रहा है क्यों आ रहा है? कार को तो यार कार में अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रुकेगी, यहाँ पर आप 6 सेकंड रखा तो अलग आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्वेशन है, मैथ को तो कुछ नहीं पता यार। मैथ ने समझा कि आप ब्रेक रेक थोड़ी लगा रहे हैं, आपका जो कार है, आपकी जो मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर इतना एक्सेलेरेशन लग रहा है नेगेटिवली, तो उसने क्या किया, गाड़ी ऐसी गई, रुकी और फिर भी वो एक्सेलेरेशन लगाता रहा, तो ये इस तरफ वेलोसिटी बढ़ी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 44 था, कितना था 40 मीटर था, और यहाँ पर हमें 30 दिखा रहा है क्योंकि ये वापस भी आ गई। लेकिन ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक का काम होता है सिर्फ वेलोसिटी को जीरो करना। तो आप यार बेशक आप इस पोजीशन में बेशक आप 6 सेकंड तक ब्रेक लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ 8 सेकंड तक ब्रेक लगाए, मैं कहता हूँ आप 1 घंटे तक ब्रेक लगा रहे हैं। यार जब ब्रेक लग गया वेलोसिटी जीरो होगी, जब आप कितनी देर तक ब्रेक लगा रहे हैं, गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट जो उतनी है जहाँ पर रुकी उतनी बनी रहेगी। सिंपल सी लॉजिक है यार। तो आप यहाँ पर टाइम को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही जो एस का वैल्यू है पता नहीं क्या क्या आता जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि गाड़ी रुक चुकी है, ब्रेक लगाते रहो, इक्वेशन में रखते रहो। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब ब्रेकिंग कंडीशन हो टाइम निकाल लें। टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम ही आपको बताएगा कि हाँ गाड़ी इतने टाइम तक रुकी, क्योंकि ब्रेक आपने इतने टाइम तक लगाया। तो ब्रेकिंग कंडीशन में टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और कुछ रह गया इसमें भी आप यार जिस तरह पिछले सवाल में आपने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, इसमें भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही बना दीजिएगा तो आनंद आ जाएगा। तो आनंद लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि ये है पोजीशन, ये है टाइम, और ये पोजीशन। सबसे पहले x बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि वो x बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, पहले से ही थी 20 मीटर पर सेकंड थी, कांस्टेंट रही कुछ देर तक। तो कांस्टेंट ही तो एक सीधी लाइन, वो कहाँ तक? 0.2 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद क्या था कि वेलोसिटी उसकी घटने लगी, लेकिन वेलोसिटी अगर घट रही है फिर भी गाड़ी आगे तो जा रही है, यानी कि इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिखाई देगा कि इंक्रीज तो कर रहा है पर डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ तो कर रहा है पर डिक्रीज़ कर रहा है। और कहाँ तक? जब तक स्लोप जीरो ना हो जाए, वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ तक, t = 4.2 सेकेंड, यहाँ तक वो चलता रहा। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है, यहाँ तक कांस्टेंट रहा, फिर इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट ये रहा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस थी कितनी रही थी? 44 मीटर, और ये जो थी 4 मीटर थी। और ये जो चला है इस टाइम इंटरवल में, ये जो चला है वही तो हमने यहाँ निकाला है। तो ये सिंपल सा एक्स पोजीशन वर्सेस टाइम है ग्राफ इस पोजीशन के लिए। अगला सवाल है यार चेजिंग वाला है कि एक पुलिस है ना,